सारंगी माँ महामंडलेश्वर निर्मोही अखाड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। जय जय श्री राधे, जय मेरे गंगा मैया। हिमांगी सारंगी माँ, आपसे सबसे पहला सवाल यही, गंगा की जो मौजूदा स्थिति है क्या वो अच्छी है या खराब हो गई है? अभी गंगा की जो मौजूदा स्थिति है वो इस वक्त सही नहीं है और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा समाज। क्योंकि हम स्वयं गंगा जी में जाते हैं अपने आप को शुद्ध करने के लिए, तो वो शुद्ध करने के बदले हम जाके वहां पे गंदगी फैलाते आते हैं, है ना। जब हम स्नान करने जाते हैं तो स्नान जब करते हैं, हमने लोगों को देखा है कि अपने ही गंदे कपड़े वहां पे धो के फिर बाद में निकालते हैं। तो उस गंगा जी में जाके स्नान करना नहीं है, हमें अपनी अंतरात्मा को शुद्ध करने जाना होता है। 3 बार डुबकी लगाना होता है, बाहर निकलना होता है, ना कि जाके वहां स्नान करना चाहिए और गंदगी फैलाना चाहिए। किन्नर समाज अब शाही स्नान भी करता है, कुंभ का हिस्सा है, शाही स्नान भी किया गया है, लेकिन गंगा की स्वच्छता के लिए किन्नर समाज क्या कर रहा है? गंगा की शुद्धता के लिए, माँ गंगा की शुद्धता के लिए किन्नर समाज अपने तन मन से समर्पित है पूर्णता से, और स्वयं मैं अपना जीवन भी समर्पित करती हूँ माँ गंगा के लिए। क्योंकि माँ गंगा है पतित पावनी माँ गंगा, मोक्षदायिनी माँ गंगा इस पृथ्वी पर आई हैं तो हम सबको मोक्ष प्रदान करने के लिए आई है। और हमें जब माँ गंगा स्वयं मोक्ष प्रदान करती है तो फिर हम क्यों उसके अंदर गंदगी डालते हैं? आपने बताया कि समाज के तौर पर हमें बहुत बदलने की आवश्यकता है। आपने कहा कि जो है स्नान करने के लिए जाते हैं, कपड़े भी धो लेते हैं। इसके अलावा हमें समाज के तौर पर और क्या-क्या बदलाव अपने अंदर लाने होंगे? हमारे अंदर सबसे पहले बदलाव लाना है कि हमें शिक्षित होना बहुत जरूरी है। आप दूसरे धर्मों में हम देखते हैं अपने ही बच्चों को, मुस्लिम धर्म में हम देखते हैं अपने छोटे छोटे वो उन बच्चों को मदरसे में भेजते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करवाते हैं, वो अपने धर्म का ज्ञान देते हैं। और यहाँ हम हमारे सनातन धर्म के अंदर सबसे पहले हम बच्चों को भेजते सीनियर केजी, जूनियर केजी, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते, मगर कहीं हम उन्हें शास्त्रों का नॉलेज नहीं देते हैं। इसीलिए कहीं न कहीं उस बच्चे के अंदर, बच्चे में वो गलती नहीं होती, गलतियां माता पिता के अंदर होती है। अगर माता पिता गुरु की शरण में बच्चों को भेज के शास्त्रों की शिक्षा दे तो उनकी, हमारे सनातन धर्म की नींव मजबूत होती है और माँ गंगा के प्रति, माँ यमुना के प्रति, माँ सरस्वती के प्रति हमारी आस्था बनी रहती है। और हम हमेशा यही चाहेंगे कि माँ गंगा में हम गंदगी ना डालें, क्योंकि हमारी शिक्षा अपूर्ण है, इसीलिए ये होता है। गंगा हम सभी के लिए पूजनीय है, सिर्फ नदी नहीं है हमारे लिए। आप चूंकि नेपाल में भी कार्य करते हैं तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि नेपाल के लोगों में किस तरह की छवि है गंगा को लेकर, क्योंकि हमारे देश में गंगा को पूजा जाता है, लेकिन उसके बाद भी लोग क्या करते हैं वो आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। मैं आपसे कह दूं कि मैं नेपाल गई नहीं हूँ, मैं भागवत कथा करती हूँ, शास्त्रों का अध्ययन मैंने ब्रजभूमि वृंदावन में रह के किया है और कई जगह पे मैंने देवी भागवत और भागवत का अध्ययन करती आई हूँ। और हमेशा मैंने यही कहा है, कुंभ के दौरान भी अगर मैंने सत्संग किया है तो हमने यही कहा है कि माँ यमुना, माँ गंगा के प्रति हमें स्वच्छता रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमें स्वच्छ करने के लिए इस धरातल पर पधारी है। और शास्त्रों में वर्णन है कि आज नहीं तो कल अगर हम माँ गंगा के प्रति स्वच्छता नहीं रखेंगे तो एक न एक दिन हमारी माँ हमें छोड़ के अपने लोक, अपने धराधाम को पुनः लौट जाएगी। फिर हमारी मुक्ति कौन करेगा? हमारे आने वाली पीढ़ियों को मोक्ष प्रदान कौन करेगा? तो ये हमारा कर्तव्य बनता है सबसे पहले कि हमें स्वच्छ रखना चाहिए माँ गंगा को। ये हमने कलकत्ता में भी देखा है कि कलकत्ता वासी भी देखो, नवदीप में देख लो,
मायापुर में भी देख लीजिए कि गंगा जी के तट पे गंदगी बहुत फैलाई जाती है। मल मूत्र आदि आप गंगा जी के तट पे देखा करते हैं। वहां पे मैं तो स्वयं गई हूँ, बारंबार जाती हूँ और मैंने देखा है और कईयों को मैंने कहा है ये बहुत बड़ा अपराध है, ये बहुत बड़ा पाप है जो हम हमारे जीवन में कर रहे हैं। हमारा कभी उद्धार नहीं हो सकता है अगर हम गंदगी माँ गंगा के अंदर फैलाते हैं। आपने लोगों को हमारा जागरूक करने मानव का जन्म जी। है, मानव जन्म अनमोल कहीरा ना मिट्टी विच रोड। मनुष्य जन्म मिला है 84 लाख योनि के बाद, कहीं हमें ये मानव जन्म मिलता है तो हमें इस मानव जन्म को सतमार्ग में लगाना चाहिए, सदुपयोग में लगाना चाहिए, ना कि गंदगी फैलाना चाहिए। वो प्रतिज्ञा क्या होगी जो आप गंगा के लिए लेना चाहेंगे? मेरी तो यही प्रतिज्ञा है और एक किन्नर महामंडलेश्वर आप एबीपी चैनल के माध्यम से अगर मैं प्रतिज्ञा लेती हूं तो मैं पूरे समाज को कहूंगी कि मेरी तरफ देखिए किस तरह से मैं एबीपी गंगा चैनल के माध्यम से प्रतिज्ञा लेती हूं, इसी तरह आप पूरा समाज, पूरा विश्व प्रतिज्ञा ले कि माँ गंगा के अंदर हम गंदगी नहीं फैलाएंगे और जो गंदगी फैलाए उन्हें हम रोकने का पूर्ण प्रयास करेंगे और पूर्ण शिक्षित करेंगे। माँ गंगा के प्रति आस्था और प्रेम रखें क्योंकि वो हमारी माँ है। बहुत शुक्रिया हिमांगी सखी माँ, आपका एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए, आपका वक्त देने के लिए। हिमांगी सखी माँ, और उन्होंने भी प्रण लिया है, साथ साथ उन्होंने लोगों को भी